हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसके पहले हम एक आकृति पे बात कर लिए हैं शंकु। शंकु का वर्कपीस और संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात किया जाता है उसका सूत्र हमने आसानी से आपको बता भी दिया, आप उसको रट लीजिए। अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो पीछे वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए जरूर क्लास 10th के लिए भी। अगर आप इसमें इस क्लास को मिस करोगे तो आप हमेशा आपको क्या होगा, प्रॉब्लम क्लास 10th में आप जरूर झेलने को मिलोगे, क्योंकि उसमें आपको हमेशा क्वेश्चन जो मिलेगा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। वहाँ पर सूत्र नहीं है, केवल उसके आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं जो बेसिक्स है। लेकिन यहाँ से अगर नहीं समझ के ले गए तो अगले क्लास 10th में आपको जरूर प्रॉब्लम होगी, इसलिए पीछे वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। आइए फिर 11.12 पढ़ते हैं। इसमें क्या गोला है, तो सबसे पहले हम गोले के बारे में जानते हैं कि गोला क्या होता है। तो गोला एक ऐसी आकृति है, जैसे आपने देखा होगा गेंद। सबसे पहले गोले के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये गोला है। गोला का इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर PH है, स्फीयर बोलते हैं। अब स्फीयर कहीं भी आपको मिल जाए तो आपने जैसे देखा होगा क्रिकेट की गेंद, बहुत सारे जगहों पे देखा होगा कि कैसे दिखता है। सबसे पहले अगर आते हैं तो क्रिकेट की गेंद हो गई, और क्या हो गया, वॉलीबॉल की गेंद हो गई, ये सब कैसे होते हैं, गोले के आकार के होते हैं। तो गोला जो आपको हमने बताया, तो ऐसे आप बहुत सारी वस्तुएं आप देख सकते हो क्यों गोले के आकार को। तो गोले में दो ही बात आती है कि अगर सबसे पहले इसका वर्कपीस क्या होता है और आयतन क्या होता है, दोनों एक साथ सूत्र बता दे, लेकिन यहाँ जो फार्मूला अप्लाई होगा वो केवल और केवल वर्कपीस का ही प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम गोला बना देते हैं। तो गोला आपने देखा होगा ऐसे बनता है, ये तो वृत्त हो गया। लेकिन आपको ऐसे जब आकृतियाँ थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, आपने देखा होगा क्रिकेट की गेंद में ऐसे आकृतियाँ क्या होती बनी होती है, तो ये गोला हो गया। अब गोला इसका कहीं सेंटर अगर रहा होगा, तो अगर यहाँ से इसको मिला दोगे तो ये क्या त्रिज्या हो गई। तो एक ही चीज़ है, मान लिया जाए कि माना गोले की त्रिज्या क्या है, R है। अगर व्यास की बात करोगे तो 2R अभी पीछे ही जानते हो। तो व्यास की बात किया जाए तो गोले का व्यास क्या होता है, गोले का व्यास ये D बराबर क्या होता है, 2R होता है। तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, D/2 लिख सकते हैं। अब गोले का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये फार्मूला क्या होता है, 4πr², ये होता है। अब गोले के आयतन की बात किया जाए तो गोले का आयतन क्या होता है, इसी वक्त बता, अभी मिलेगा तो आगे भी बताएंगे। गोले का आयतन की बात करते हैं तो ये होता है 4/3πr³, ये इसका होता है। केवल इसमें R होता है, त्रिज्या अगर मालूम हो तो आप ज्ञात कर सकते हो। चलिए अगर दूसरी आकृति पढ़ते हैं, अर्धगोला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेमीस्फीयर। अर्थात आपने देखा होगा ऐसे गोला होता है तो ऐसे होता है। तो सिंपल सा भीख मांगने वाला कटोरा, अगर आप देखोगे बीच का स्थान क्या होता है, ये खाली होता है, इधर भी R होता है, इधर भी R होता है, ये सेंटर हो गया R। तो बीच का स्थान खाली हो तो वो कैसे है, अर्धगोले के आधार खोखला रहेगा। तो भीख मांगने का क्या है, कटोरे का नाम ले लेता है। तो कटोरे में आप देखते हो ऐसा होता है, तो कटोरा जो है वो हेमीस्फीयर है। तो अगर अर्धगोले का हम निकालते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताइए क्या होता है। अर्ध का मतलब आधा, 4 का आधा कितना, 2, तो 2πr²। अगर आयतन की बात करते हैं, अर्ध गोले का आयतन बात करते हैं तो ये कितना 4 है, तो इसी का कितना 2/3πr³। और इसका पूछा जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखना, जब इसका निकालते हैं भीख मांगने कटोरे का, तो आप जो इस एरिया का निकालते हैं तो कितना 2πr। लेकिन नीचे वाले आकृति इसका समतल है ना, तो इसका आकृति कितना हो जाए, अगर ये बंद हो जाए, ठोस हो जाए, तो हम ये लिख सकते हैं कि
गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कैसा होता है पाई आर स्क्वायर, अगर आप जोड़ोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा दोनों अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो। इतना फार्मूला है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, यही फार्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो प्रश्न वाली 11.2 लिखा हुआ है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसमें सब त्रिज्याएं दी गई, पहला दूसरा तीसरा सबकी त्रिज्याएं दी गई है। तो पहला है 10.5, दूसरा 5.6, तीसरा कितना है 14 है। तो सबको हम क्या कहते हैं त्रिज्या ले लेते हैं और इसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रश्नावली कौन सी है, प्रश्नावली 11.2 पहला क्वेश्चन, पहले का पहला है, त्रिज्या दी गई, चित्र बनाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। तो कितना 10.5 सेमी और पाई का मान 22/7 रख सकते हो। गोले का क्या कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान 22/7, आर का मान अगर देखोगे तो 10.5 और होल स्क्वायर। तो इसको गुणा कराएंगे 4 दूनी 88 बटा कितना 7 और ये हो जाएगा 10.5 और इंटू 10.5, इसको काट दीजिए 7 इक्के 7 और 3 बचा 7 बचे 35। तो 88 गुणे 1.5 और गुणे 10.5, इसी गुणा करा दो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 15 अट्ठे 120 के 0 होगा, 15 अट्ठे 120 और 20 में 12 जोड़ दो कितना 132, 10.1 अंक पश्चात गुणे 10.5। अब इसी का आप गुणा करा लीजिए आंसर आ जाएगा। देखो इनको अगर 132 को 10.5 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1386, ये सेमी में था इसीलिए क्या है सेमी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे दूसरा भी सॉल्व कर देते हैं। सेकेंड नंबर आर बराबर लिखा हुआ है 5.6 सेमी। तो अब बताइए गोले का क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फार्मूला जो वही लगाइए 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान 22/7, आर का मान जो हो जाएगा ये कितना 5.6 ऑफ होल स्क्वायर। तो आप गुणा कराओ 4 दूनी कितना 88/7 और 5.6 गुणे 5.6 हो जाएगा, 7 अठे कितना 56 0.8। तो आप बच्चा 88 गुणे 0.8 गुणे 5.6। जब इसको आप गुणा कराएंगे कि 88 से 88 गुणे 0.8 और फिर गुणा कराओगे 5.6 से, तो 5.6 से गुणा कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 394.24, ये हो जाएगा इसका सेमी स्क्वायर। तो ऐसे लास्ट वाला 14 नंबर है, 14 यानी तीसरा 14 सेमी लिखा, उसको आप सॉल्व कर लें, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 2 है, लिखा रहा है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब की व्यास दिया गया तो अब की गोले का पृष्ठीय, तो व्यास को सबसे पहले हमें त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या मालूम कर ले तो आसानी से ज्ञात करें। तो व्यास दिया गया तो व्यास 14 सेमी 21 सेमी और 3.5 सेमी। तो जैसे जो वैल्यू दी गई वैसे हम क्या करते हैं लिखते हुए चले जाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर दिया व्यास डी बराबर कितना 14 सेमी है, तो आर बराबर क्या होता है d/2 होता है। तो 14/2 बराबर कितना 7 सेमी निकला है। तो हमारे पास त्रिज्या जैसे भी हमने पहले निकाला था, तो गोले की त्रिज्या कितनी आ जाए, गोले की संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 हो जाएगा 22 पाई का मान 22/7 होता है, याद रखना है ये 22/7 हमेशा रखना है, अगर नहीं कहता है कि 3.14 रखो। और इसका मान कितना 7 का स्क्वायर। देखो एक 7 से 7 कट गया, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और एक 7 बचा हुआ है, 7 अठे 56 के 6 और 7 अठे 56, 56 5 कितना 61, ये इतना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप दूसरा नंबर भी सॉल्व करते 21 सेमी और ऐसे तीसरा भी, केवल आपको क्या करना त्रिज्या ज्ञात करना, बेस/2 रख के इसके बाद सॉल्व कर लेना। तो ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, हाँ सर नहीं सॉल्व कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, कह रहा 10 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गया, पाई बराबर 3.14 रखना है। तो जो जैसे दिया गया ऐसे हम क्या कर ले लेंगे, अभी इसमें जैसे फार्मूला बताया वैसे आपके।
तो आर बराबर कितना 10 सेमी। ये क्या है अर्धगोला है, ये तो कह रहा है। तो अर्धगोले का हमें ज्ञात करना और पाई का मान कह रहा है 3.14 रखो। तो चलिए अब हम जैसे कह रहा है, तो अभी हमने कहा था अर्धगोले का पूछ रहा है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने अभी फार्मूला क्या बताया था 3πr²। चलो वैल्यू रखो, 3 हो जाएगा, पाई का मान 3.14 क्योंकि स्पेशल कहा गया। आर की वैल्यू कितना 10 का स्क्वायर, यहाँ आर की वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 रख दिया, गुणा कराओ। तो 4 3 12, 3 चौक 12 के 2, 3 1 के 3 1 4 और 3 3 का 9 हो जाएगा। 10.2 अंक पश्चात और गुणे कितना 10 10 100, अगर गुणा कराओगे 942 00 10.2 अंक पश्चात ये 942 सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर। बस देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया ये वाला। देखो अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेमी से बढ़कर 14 सेमी, यानी कोई गुब्बारा है उसको फुलाया गया तो पहले 7 सेमी, जब और हवा भरी गई तो 14 सेमी हो गए। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। तो अनुपात ज्ञात करना तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं 4 नंबर में, पहले कितना था R1 मान लो, R1 कितना 7 सेमी था, जब इसको फुलाया गया तो R2 कितना 14 सेमी हो गया। तो आप बताइए अगर हम दोनों क्या है गोला है, तो आप गोले का पहले गोले का ले लीजिए, पहली स्थिति में गुब्बारे का वक्रपृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे दूसरी स्थिति में गुब्बारे का वक्रपृष्ठ। चलिए बात करिए गुब्बारे का, अगर बात किया गोले का, तो गोले का कितना होता है 4πr², लेकिन हमने पहले स्थिति में क्या माना R1, तो R1 लिख दीजिए। ये कितना हो जाएगा 4πr², ये कट गया तो हमारे पास कितना बचा R1 बटे R2, और दोनों के ऊपर वर्ग है तो आप ऐसे वर्ग को बाहर भी कर सकते हो। अब आप देखो R1 की वैल्यू कितना 7/14 और 7 दूनी 14, तो कितना बचा 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको 1/2 गुणे कितना 1/2, तो 1 1 के 1 2 दूनी 4 अनुपात के रूप में लिखना था, तो चाहे इसको S1 और S2 लिख दे, तो S1 रेशियो S2 बराबर 1 कितना 4। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, तो जो क्वेश्चन मिलता है उसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत आसान क्वेश्चन वो आ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास, आंतरिक व्यास 10.5 सेमी 16 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलई का मतलब रंग कराने का व्यय कितना होगा। तो कटोरा है, तो अर्धगोलेकार कटोरा है, तो कटोरे का क्या कर दीजिए आप वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आसानी से आ जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है अर्धगोलाकार कटोरे का, तो अर्धगोले का व्यास दिया गया, अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास कितना है, कह रहा है 10.5 सेमी है। अगर इसकी हम त्रिज्या निकाल ले तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या निकालोगे आपको मालूम है व्यास बाई कितना होता है 2, तो 10.5/2 भागना करो, ऐसे छोड़ दो, नहीं तो भी कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता चला जाएगा, तो हमने ऐसे छोड़ दिया। अब आप इसका निकाल लीजिए अर्धगोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है निकालेंगे, तो बताए थे 2πr², ये तो बताए थे, तो वैल्यू रखो 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान है 10.5/2 ऑफ होल स्क्वायर। चलो इसको गुणा कराओ, जब गुणा कराएंगे 22 दूना 44/7, और इसको लिख सकते 10.5/2 और 10.5/2 स्क्वायर है 2 बार, 2 दूनी 4, 4 से ये कट गया तो ये कितना
4 इक्के 4, 4 इक्के 7 से इसको काट दो, 7 इक्के 7, कितना बचा 3, 7 बचे 35। तो हमारे पास बचा 11 गुणे 1.5 गुणे 10.5, इतना आ गया। अब इसको क्या कर लीजिए, गुणा करा लीजिए 1.11 से, फिर इसके बाद 10.5 से गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 173.25। ये क्या होगा, सेमी स्क्वायर आ गया। ये कटोरी का क्या आ गया, क्षेत्रफल। अब इतना तो आ गया, फिर हमें कह रहा था 100 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना, लिखा हुआ है कि 100 मीटर स्क्वायर के कलई करने का खर्च सेमी स्क्वायर है। सेमी स्क्वायर बराबर कितना, 16 रुपये। तो आप बताओ एक सेमी स्क्वायर का खर्च कराने का कितना ले लेंगे कलई का, तो 16 बटे कितना 100 रुपये, ये 16 था तो इतना रुपये ले लिया। तो अब बताइए एरिया कितना है 173, तो 173.25 सेमी स्क्वायर के कलई कराने का खर्च कितना, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 173.25 बटे कितना 100 हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इनको जितना आया वो 16 से गुणा करा दीजिए। जब आप 16 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2772 और बटे कितना 100। अब आप क्या करें, 100 से भाग करोगे तो बताइए कितना आ जाए। जब इसको 100 से भाग करें, पीछे 0.2 अंक पश्चात 27.72, इतना रुपए खर्च आ जाएगा इसके कलई कराने का। जो हमसे पूछ रहा था कि कलई कराने का खर्च कितना आएगा, 27.72 इसका खर्च होगा, जो हमें ज्ञात करना था। तो आसानी से हमने ये ज्ञात कर लिया। बस यहीं तक रखते, आने वाले और जो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नहीं तो आपकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी, अगली वीडियो छोटी हो जाएगी, इसलिए दोनों को बराबर रखते हैं। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।